हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजी स्मार्ट क्लासेस। हम कर रहे हैं डीएवी मैथ्स चैप्टर नंबर 2 फैक्टर एंड मल्टीपल्स। आज की क्लास में हम करेंगे वर्कशीट नंबर 5। वर्कशीट नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 हम ये 4 क्वेश्चंस करेंगे। बाकी के क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो इस वर्कशीट में हमें करना है कैलकुलेट एचसीएफ। ठीक है, लेकिन हमने अब तक 2 मेथड्स पढ़े हैं एचसीएफ कैलकुलेट करने के लिए, बाय फैक्टर मेथड और बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे कैलकुलेट होता है तो वो आपने पिछली वर्कशीट में किया है, एंड फैक्टर मेथड भी आपको पता है। ये नया एक मेथड है बाय कंटिन्यूड डिवीजन मेथड। तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसको मैं आपको तब समझा दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलिए स्टार्ट करेंगे क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय फैक्टर मेथड। हमें एचसीएफ कैलकुलेट करना है बाय फैक्टर मेथड। ठीक है, फैक्टर मेथड में क्या करना होता है, हमें नंबर्स दिए हुए हैं। देखिए 2 या 2 से ज़्यादा हमें नंबर्स दिए होंगे और हमें एचसीएफ कैलकुलेट करना है, तो हमें कैसे करेंगे, फैक्टर मेथड से हम कैसे करेंगे। इसमें हमें जितने भी नंबर्स दिए हैं उन सब के आपको फैक्टर्स निकालने हैं सबसे पहले। ठीक है, फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स वो होते हैं जो नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, बिना कोई रिमाइंडर छोड़े, तो वो सब नंबर्स नंबर के फैक्टर्स कहलाएंगे। तो चलिए देखिए 7 और 18, इसका हमें एचसीएफ कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें फैक्टर्स निकालने होंगे 7 के और फैक्टर्स निकालने होंगे 18 के। देन फैक्टर्स ऑफ 7 क्या हुआ, 1 एंड 7। ठीक है, फैक्टर ऑफ 18 1, 2, 3, 6, 9, 18। ये सब क्या है, इसके फैक्टर्स हुए। अब हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 7 एंड 18। कॉमन फैक्टर्स, इसमें से हम कॉमन फैक्टर्स को यहाँ लिख लेंगे। तो देखिए इसमें हमें कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ओनली 1, तो वो हमने यहाँ लिख लिया। देन कॉमन फैक्टर्स निकालने के बाद एचसीएफ ऑफ 7, 18। एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो जो जितने भी कॉमन, अभी तो हमारे पास सिर्फ 1 आया है इसमें। ठीक है, तो बाकी जितने भी कॉमन फैक्टर्स होंगे उसमें उन सब में सबसे बड़ा जो हाईएस्ट जो फैक्टर होगा, बड़ा जो नंबर होगा, वो होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर सिर्फ 1 है तो हम 1 लिख देते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए बी पार्ट में 12, 30 एंड 54। ठीक है, ये 3 नंबर्स हैं। इनका हमें एचसीएफ निकालना है बाय फैक्टर मेथड। सबसे पहले हमने तीनों नंबर्स के यहाँ पर फैक्टर्स लिख लिए, इस तरह से फैक्टर्स लिख लेने हैं। उसके बाद यहाँ पर हम कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12, 30 एंड 54। तो देखिए सबसे पहले 1 आ रहा है, तीनों में आना चाहिए वो नंबर। देखिए 1 आ रहा है, सर्कल कर देते हैं कि 1। देन 2, तो यहाँ पर हम 2 भी लिख लेंगे। देन 3 आ रहा है, तो हमने 3 भी ले लिया। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर 4, 5, यहाँ पे 4, 5 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे 4 नहीं है, तो हमें देखिए 6 तीनों में आ रहा है तो 6 भी ले लेंगे। ओके, उसके बाद देखिए कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर ये हमारे हो गए कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, अब एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट, इनमें से जो नंबर बड़ा होगा, ये देखिए 6 बड़ा है। देन एचसीएफ ऑफ 12, 30 एंड 54 इज 6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सी पार्ट 70, 14 एंड 35। तो देखिए फैक्टर ऑफ 70, फैक्टर ऑफ 14 एंड फैक्टर ऑफ 35 ये हमने निकाल लिए। उसके बाद इनमें कॉमन फैक्टर ऑफ, तीनों का इनमें कॉमन क्या है, ओनली 1 एंड 7। 1 कॉमन है और 7, तो हमने यहाँ पर 1 एंड 7, तो एचसीएफ क्या हुआ, 7। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मीन्स
हमें जितने भी नंबर्स दिए हैं उनके हमें प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि डिवीजन मेथड से हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं हर एक नंबर के, तो इसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो अलग अलग निकालेंगे, जितने भी नंबर दिए हमें, 2 दिए, 3 दिए, 4 दिए, तो उनका हम अलग अलग हम इस मेथड से पहले फैक्टर्स निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, उसके बाद हम एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे। देखिए प्राइम फैक्टर ऑफ 76, तो 2 से डिवाइड किया 38 आया, फिर 2 से डिवाइड किया 19 आया, फिर 9 से डिवाइड किया 1 आया। तो इसके फैक्टर्स क्या हुए? 2 × 2 × 19। ठीक है, इसी तरह से 28 को किया, 28 को डिवाइड किया 2 से, देन 14 आया, 14 को डिवाइड किया 2 से, देन 7 आया, 7 को डिवाइड किया 7 से, देन 1 आया। तो ये प्राइम फैक्टर ऑफ 28 इज 2 × 2 × 7। अब इन दोनों में कॉमन्स देखिए, कॉमन फैक्टर हम ढूंढेंगे। देखिए 1 और 2, देखिए 2 कॉमन फैक्टर्स आए हमारे पास, 2 × 2। तो अब क्या करना है, जितने भी कॉमन फैक्टर्स हमें मिलते हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो 2 2 ज़ा 4, तो एचसीएफ हुआ हमारा 4। चलिए अब बी पार्ट करेंगे हम। इसमें हमें तीन नंबर्स दिए हैं, 24, 16 एंड 36। तो इसी तरह से हमने इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। प्राइम फैक्टर ऑफ 24 क्या है? 2 2 2 एंड 3। तो हम यहाँ लिख लेते हैं मल्टीप्लाई 2 × 2 × 3। ठीक है, अब प्राइम फैक्टर ऑफ 16, 2 2 2 2, वो भी हमने यहाँ लिख लिया। एंड देन 36 के प्राइम फैक्टर 2 2 3 3। अब हम इनमें से हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। देखिए 1 पहला कॉमन फैक्टर हमने निकाला, अब दूसरा निकालेंगे। देखिए सेकंड, उसके बाद देखिए 3 2 3, ऊपर 24 में 2 3 बचा, नीचे 2 2 बचा, नीचे 3 3 बचा। तो 3 इधर नहीं है और यहाँ पर 2 नहीं है, तो और हमारे कॉमन फैक्टर्स नहीं मिलेंगे हमें। तो एचसीएफ क्या हुआ? 2 × 2 = 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 38, 64 एंड 82। तो 38 को देखिए 2 से डिवाइड किया, 19 आया, देन 19 एंड 2 इसके प्राइम फैक्टर्स है। ठीक है, और 64 के हैं 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 2, 1 2 3 4 5 एंड 6, और 82 के 2 एंड 41। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। अब हम देखिए इनमें से कॉमन्स क्या आ रहे हैं। देखिए 19 एंड 2, तो 2 जो है सिर्फ एक बार इसमें आया है, और इसमें 6 बार आया है, इसमें भी 2 एक बार आया है। तो हमारा जो कॉमन फैक्टर है वो है सिर्फ 2, तो एचसीएफ होगा सिर्फ 2। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय कंटिन्यूड डिवीजन मेथड। चलिए इस मेथड से हमें एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करना है वो सीखते हैं। तो इसमें हमें छोटे नंबर से बड़े नंबर को करना है डिवाइड। देखिए यहाँ पे मैंने छोटे नंबर लिया, अंदर लिया 5 बड़ा नंबर, और इससे मैंने किया इसको डिवाइड, तो आया रिमाइंडर 161। ठीक है, अब क्या करना है, जो रिमाइंडर आएगा, ठीक है, लास्ट में जो रिमाइंडर आता है डिवाइड करने के बाद, उससे हमें वो बन जाएगा डिवाइज़र, और जो पहले डिवाइज़र था वो बन जाएगा डिविडेंड। वो अंदर आ गया, जिस नंबर से हमने डिवाइड किया था वो अब आ जाएगा अंदर, उसको अब हम डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर है वो डिवाइज़र बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम इस 345 को डिवाइड करेंगे, तो देखिए रिमाइंडर आया 23। अब जो रिमाइंडर डिवाइज़र बना था अब वो बन गया डिविडेंड। अब 161 को डिवाइड करेंगे 23 से। ठीक है, तो ये पूरा जब तक 0 नहीं आ जाता तब तक ये प्रोसेस हमें करना है। ठीक है, तो 23 से डिवाइड किया, पूरा डिवाइड हो गया, तो 23 जो हुआ
वो SCF हुआ। ठीक है, जो लास्ट में जिस नंबर से हमें 0 मिलेगा, ठीक है, तो वो नंबर होगा SCF। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि देखिए इसमें 3 हमें नंबर्स दिए हैं, आप कोई भी 2 नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए कोई भी 2 आप, मैंने लिए हैं 144 एंड 384, मैंने ये 2 नंबर लिए, आप ये 2 नंबर भी ले सकते हैं। कोई भी 2 नंबर से आप डिवाइड कर सकते हैं। छोटा नंबर जो है डिवाइज़र होगा और बड़ा नंबर डिविडेंट होगा, ठीक है, उससे आप डिवाइड करेंगे। देखिए मैंने 144 लिया है एंड 384, इन दोनों नंबर्स को मैंने लिया, ठीक है। 144 से डिवाइड किया 2 पे, तो 288 आया, देन रिमाइंडर मुझे मिला 96, ठीक है। तो अब 96 जो रिमाइंडर था वो बन गया डिवाइज़र, ओके, एंड 144 जो डिवाइज़र था वो बन गया डिविडेंड। अब हम 96 से 144 को डिवाइड करेंगे तो हम मुझे रिमाइंडर मिला 48, तो 48 से अब मैं डिवाइड करूँगी 96 को, तो ये जो बाहर था ये अब अंदर आ गया, ठीक है। जब तक 0 नहीं मिल जाता तब तक ये पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। तो देखिए 48 पे हमें मिला 0, ठीक है। तो SCF ऑफ 144 एंड 384 इज 48, तो इन दोनों का SCF क्या हुआ 48। तो अब हमें 120 और 48 का SCF निकालना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो SCF आया है 2 नंबर्स का, उससे हम थर्ड नंबर को डिवाइड करेंगे, ठीक है। जो SCF आया है 2 नंबर का, उस नंबर से हम थर्ड नंबर जो 120 है उसको डिवाइड करेंगे जब तक हमें 0 नहीं मिल जाता। तो हमने देखिए 48 से डिवाइड किया, 48 2 ज़ा 96, तो रिमाइंडर मिला 24, देन 48 जो है वो अंदर डिविडेंड बन गया, उसको हमने डिवाइड किया तो हमें मिला 0, अब कोई रिमाइंडर नहीं मिला। देखिए 24 आया, सो हैंस SCF ऑफ 148, 384 एंड 120 इज 24। तो ये जो लास्ट में नंबर आएगा ये हुआ हमारा SCF। चलिए सी, क्वेश्चन नंबर सी, हमें 2 नंबर्स दिए हैं तो इसी तरह से हम करेंगे। 287 को हमने बाहर रखा एंड 533 को अंदर। तो देखिए 287 डिवाइज़र बनके इसने डिवाइड किया 533 को, तो ये देखिए 246 रिमाइंडर मिला। अब ये रिमाइंडर बन गया डिवाइज़र और 287 बन गया डिविडेंड। इसको हमने डिवाइड किया, हमें मिला 41 रिमाइंडर, ठीक है। 41 रिमाइंडर से फिर हम डिवाइड करेंगे 246 को, तो जब तक 0 नहीं मिल जाता, तो हमें 0 मिल गया। तो इस तरह से 41 क्या हुआ, 41 इज द SCF ऑफ बोथ नंबर्स। नाउ कम्स टू द डी पार्ट। चलिए अब देखिए 3 नंबर्स दिए हैं, तो इसमें मैंने नंबर्स को लिया है 494 और 949, इन 2 नंबर्स को लिया मैंने, ठीक है। तो देखिए 494 से 949 को डिवाइड किया, देन रिमाइंडर आया 455, ठीक है। ओके, अब हम इसको 494 गया अंदर, अब हमने 455 से इसको डिवाइड करेंगे तो मुझे रिमाइंडर मिला 39। अब हम 39 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे, ठीक है। 455 को डिवाइड किया, देखिए सबसे पहले 39 1 ज़ा 39 लिया, देन रिमाइंडर आया 6 और ऊपर से उतारेंगे 5, ठीक है। फिर से 39 1 ज़ा 39 किया, उसके बाद मुझे रिमाइंडर मिला 26, तो जिससे हम डिवाइड कर रहे थे वो अब आ जाएगा अंदर। लास्ट में जो रिमाइंडर बचा अब वो बन जाएगा डिवाइज़र, और जो डिवाइज़र था वो बन गया डिविडेंड। अब ये देखिए, अब 26 1 ज़ा 26 और रिमाइंडर आया 13, तो जो डिवाइड कर रहा था वो अंदर आ गया, 30 2 ज़ा 26, ठीक है। तो लास्ट में मुझे नंबर मिला 13, तो 13 क्या हुआ, इन दोनों का SCF हुआ, ठीक है। 13 क्या हुआ, इन जो हम दोनों नंबर स्टार्टिंग में लिए थे तो उन दोनों का SCF हुआ। अब 13 से हम थर्ड नंबर को डिवाइड करेंगे, ठीक है। 208 को डिवाइड किया, तो 13 1 ज़ा 13, रिमाइंडर आया 7, 8 को नीचे उतारा, देन 13 6 ज़ा 78, रिमाइंडर 0, तो आंसर क्या आया
13 ही आया ना, ठीक है। देन HCF ऑफ इन तीनों नंबर का HCF क्या होगा, 13। ओके, इसी तरह से ई क्वेश्चन करेंगे। देखिए हमें तीन नंबर्स दिए हैं, तो मैंने ये दो नंबर्स लिए। तो इस तरह से देखिए मैंने 11 इनको डिवाइड करने पर मुझे मिला 202, और 202 से फिर हम इसको नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आया 101। 101 से मैंने इस नंबर को डिवाइड किया, देन मुझे मिला रिमाइंडर। सो 101 इज द HCF ऑफ दीज नंबर्स। अब हम क्या करेंगे, 101 से थर्ड नंबर को डिवाइड करेंगे। तो 101 से इस नंबर को डिवाइड किया तो देखिए 101, अब नीचे देखिए यहाँ पर हमने माइनस, यहाँ पे रिमाइंडर आया 20, देन 2 को नीचे उतारा, 202 बना। देन 101 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 202, देन रिमाइंडर मिला 0। तो 101 ही रहा ना, है ना। इसको डिवाइड करते करते हमें 0 मिला है, तो 101 ही इन तीनों नंबर्स का HCF होगा, ठीक है। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर F। इसमें हमें तीन नंबर्स दिए, तो पहले मैंने लिया इन दो नंबर्स को, ओके। तो इनको डिवाइड करने पर आप देख सकते हो मुझे मिला 69। तो HCF इन दोनों नंबर्स का HCF क्या हुआ, ठीक है। उसी तरीके से डिवाइड करना है, ठीक है। तो देखिए 69 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 मिल गया, तो 69 क्या हुआ, इन दोनों नंबर्स का HCF हुआ। अब हम थर्ड नंबर को 69 से डिवाइड करेंगे, तो 69 से डिवाइड करते करते ही हमें रिमाइंडर जो है 0 मिल गया। सो ये तीनों नंबर्स का HCF हुआ 69। क्वेश्चन नंबर जी पार्ट। अब चलिए 70, 105 एंड 175। इसमें मैंने इन दो नंबर्स को लिया, आप कोई भी नंबर्स को ले सकते हो, ठीक है। चाहे आप इन दोनों को ले लो, चाहे आप इन दोनों को ले लो, ठीक है। तो मैंने इन दोनों को लिया और डिवाइड करने पर 35 से मुझे रिमाइंडर 0 मिला, तो HCF हुआ 35 इन दोनों का। तो 35 से अब हम थर्ड नंबर को डिवाइड करेंगे, तो मुझे 35 से ही 0 मिल गया रिमाइंडर। सो HCF ऑफ 70, 105 एंड 175 इज 35। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है ये, H पार्ट के। चलिए इसमें मैंने ये दो नंबर्स लिए और इन दोनों नंबर्स को डिवाइड किया। देखिए 270 से डिवाइड किया 180 आया रिमाइंडर। अब मैं 180 से 270 को डिवाइड करूंगी, 90 आया रिमाइंडर। देन 90 से मैं 180 को डिवाइड करूंगी, तो 90 इज द HCF ऑफ बोथ नंबर, ठीक है। अब 90 से हम 315 को डिवाइड करेंगे, तो देखिए 90 से मैंने 93 जा 270, 45 रिमाइंडर आया। देन 45 से हम 90 को डिवाइड करेंगे, तो हमें 0 रिमाइंडर किससे मिला, 45 से। तो ये तीनों नंबर्स का रिमाइंडर क्या हुआ, हेंस HCF ऑफ 270, 450 एंड 355 इज 45। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द HCF ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, कंसेक्यूटिव होते हैं यानी कि कंटिन्यू में जो नंबर्स चलते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 विदाउट एनी गैप, ठीक है। तो उसे कहते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो आप कोई भी ले सकते हो, बस बीच में गैप नहीं होना चाहिए, मतलब कि दो नंबर जिनका डिफरेंस 1 हो, ठीक है। तो हमें उन्हें कंसेक्यूटिव नंबर्स कहते हैं। तो आप कोई भी दो नंबर ले लो, 7 8 5 6 10 11, मैंने 3 4 लिया। तो इनके देखिए बाय फैक्टर मेथड से हम करेंगे, तो मैंने इनके फैक्टर्स निकाले 1 3, और इसका फैक्टर निकलेगा 1 एंड 4, सॉरी इसके फैक्टर निकलेंगे 1 2 एंड 4, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आया, 1, सो HCF इज 1। नाउ बी पार्ट,
टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, तो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स यानी कि लगातार, यानी कि 4, 2 के बाद जो इवन नंबर आता है यानी कि 4, 4 के बाद इवन नंबर आता है 6, 6 के बाद आता है 8, ठीक है। ऐसा नहीं कि 6 ले लिया और फिर 12 ले लिया, ऐसा नहीं है। कंसेक्यूटिव यानी कि लगातार, ठीक है। देन 4 के बाद 6 आएगा तो हमने इवन नंबर्स लेने हैं, 4 लिया मैंने, 6 लिया, ठीक है। आप 6 और 8 भी ले सकते हो, 10, 12 भी ले सकते हो, ऐसे। अब इनके फैक्टर्स निकाले, 1, 2, 4, 4 के फैक्टर्स, 6 के 1, 2, 3, 6, ठीक है। कॉमन फैक्टर आए 1 एंड 2, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 2। सी, टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, इसी तरह जैसे इवन का किया है, ऑड का भी इसी तरह से करना है। 7 और 9 मैंने लिए, आप कोई भी ले सकते हो। तो उसका एचसीएफ क्या होगा, टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का एचसीएफ क्या होगा, ऑलवेज भी 1, ठीक है। आप कोई भी 2 नंबर लोगे 1 ही आएगा। कैसे आएगा देखिए, इनका हमने फैक्टर्स निकाले, 9 के हुए 139, 7 के हुए 17, तो कॉमन फैक्टर हुआ 1 एंड एचसीएफ हुआ 1। चलिए आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, एनी टू प्राइम नंबर्स, कि आप कोई भी 2 प्राइम नंबर्स लो। 2 प्राइम नंबर्स क्या होता है, जिनके बीच में जिनके से 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक खुद, ठीक है। तो हमें 2 प्राइम नंबर्स लेने हैं, मैंने 2, 17 एंड 18 ऐसे ही ले लिए, आप कोई भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है, कोई भी आप ले सकते हो, ठीक है। प्राइम नंबर्स तो उनके 2 ही फैक्टर होंगे, तो उनमें कॉमन फैक्टर्स क्या आएगा, 1 ही आएगा, तो एचसीएफ भी 1 ही आएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने किए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, और कल हम करेंगे 5, 6, 7 और 8, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।